हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनमें से कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब देखिए, फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू द कंप्लीट द जॉब। अब नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और इन वर्कर्स को जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो है। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 2 हैं तो टाइम उन्हें अगर 10 आवर्स लग रहा है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दूं, 4 कर दूं 2 की जगह, मतलब अगर मैंने डबल वर्कर्स कर दिए तो टाइम कम लगेगा, आधा हो जाएगा ना। अगर 2 वर्कर मिलकर 10 घंटे में काम को खत्म कर रहे हैं तो 4 वर्कर अगर मैं 2 का डबल कर दूं तो टाइम आधा लगेगा। तो वर्कर्स अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, जब एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम लिख देंगे दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब देखिए सेकंड, द टाइम टेकन फ्रॉम अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, टाइम और डिस्टेंस। अब देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे टाइम भी ज्यादा लगेगा, और अगर कम डिस्टेंस करेंगे, कम डिस्टेंस पे जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो हम लिख देंगे they are not in inverse proportion, ठीक है। अब इसका थर्ड है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग। अब एरिया दे रखा है और क्रॉप हार्वेस्टिंग। देखिए, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, कल्टीवेटेड लैंड बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी क्रॉप होगी, ठीक है। एरिया कम होगा तो हार्वेस्टिंग भी कम होगी क्रॉप्स की। तो ये अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्रॉप भी बढ़ेगी, एरिया घटाएंगे तो क्रॉप भी कम हो जाएगी, क्रॉप हार्वेस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो लिख देंगे दे आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, तो हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में इनवर्स प्रोपोर्शन का ही पूछा था, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। अब फोर्थ पार्ट है इसका, द टाइम टेकन फ्रॉम अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब टाइम है और स्पीड है। अब देखिए, अगर मैं गाड़ी की स्पीड तेज कर दूंगी तो टाइम कम लगेगा ना, अगर कम स्पीड से कार चलाऊंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं टाइम कम लग रहा है, और अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है इन दोनों में, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसका फिफ्थ लास्ट पार्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखिए, पॉपुलेशन है कंट्री की
और एरिया ऑफ लैंड है। अब देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसमें उसमें एक ही बंदा है अभी, ठीक है, एक ही पर्सन है, तो उसके लिए स्पेस ये ज्यादा है। और यहीं पर अगर ये 10% हो जाए तो स्पेस कम हो जाएगा सबके लिए। इसी तरह से ये है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम होता चला जाएगा। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम हो जाता है। तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है दोनों में। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया, इनवर्स प्रोपोर्शन जिसमें इनवर्स रिलेशन हो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। और जिसमें डायरेक्ट रिलेशन हो कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेलीविजन गेम शो है जिसकी प्राइज मनी 1 लाख रुपीज है। जितने भी विनर्स होंगे उनको टोटल मनी कितनी दी जाएगी, 1 लाख ही सभी विनर्स में डिवाइड की जाएगी। इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स, ठीक है, विनर्स में इक्वली डिवाइड की जाएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल जो हमें गिवन दे रखी है इसको कंप्लीट करना है। एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। और हमें ये भी फाइंड करना है कि ये जो नंबर ऑफ विनर्स और प्राइस ऑफ ईच विनर्स जो हमें दे रखा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, अगर एक विनर है तो उसे तो पूरी प्राइज मनी दे दी जाएगी 1 लाख रुपीज। अगर नंबर ऑफ विनर 2 हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं इसके, तो प्राइज मनी क्या हो जाएगी, हाफ। मतलब अगर 1 लाख रुपीज एक को मिल रहे हैं, अगर 2 विनर हो गए एक साथ तो 50-50 दोनों को दी जाएगी। मतलब 1 लाख रुपीज दोनों में डिवाइड किया जाएगा इक्वली, तो दोनों को कितनी दी जाएगी, 50,000 रुपीज। ठीक है, अब इसी तरह से हमें आगे की ये टेबल भी कंप्लीट करनी है कि 4 विनर होंगे तो उनके लिए प्राइज मनी कितनी होगी, 5 विनर होंगे तो कितनी होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते चले जाएंगे प्राइज मनी क्या होगी, घटती चली जाएगी ना। कि अगर एक को 1 लाख मिल रहे हैं तो 2 विनर हो गए तो 50,000 मिलेंगे, 4 विनर होंगे तो और कम इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं प्राइज मनी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम इस तरह से भी बता सकते हैं। और देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है ना। हमने इनवर्स प्रोपोर्शन में पढ़ा था ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होता है ना, कि इन सब का मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, ये जो आएगा इसका मल्टीप्लाई सब इक्वल होगा। तो हम देखते हैं इन इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल है या नहीं। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। और अगर हम 2 मल्टीप्लाई 50,000 करेंगे तो 2 5 10, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 लाख।
एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हमें ये फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम दे देते हैं, ये x होता है और ये y, ये y1 y2, ये हो गया y3 y4 y5 y6 एंड y7, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2, x2 तो हमें है ही, x2 और y2 तो है, हमें तो x3 और y3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x3 इंटू y3। आपने इससे जो हमने 11.1 किए एक्सरसाइज, उसमें आपने देखा था कि उसमें क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 इंटू y1 x3 इंटू y3। अब हम 3 निकाल रहे हैं, y3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x1 की वैल्यू है 1 इंटू y1 है 1 लाख इज इक्वल टू x3 कितना है 4 इंटू y3। y3 की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख ही आएगा बस, अपॉन 4 इज इक्वल टू y3। तो 4 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, 3 zeros, तो y3 की वैल्यू आ गई 25,000। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 विनर होंगे तो प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, सभी में 25,000 सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट अब y4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ आ जाएगा x1 इंटू y1 x4 इंटू y4, तो x1 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x4 5 इंटू y4। y4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 नीचे आ जाएगा, 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू y4। 5 से जब डिवाइड करेंगे y4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 4 zeros, तो y4 की वैल्यू आ गई 20,000। अगर 5 विनर्स होंगे तो प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, 20,000। अब हमें y5 निकालना है, तो x1 इंटू y1 x5 इंटू y5। ठीक है, ये तो 1 इंटू 1 लाख, x5 कितना होगा 8 इंटू y5, 8 डिवाइड में आ जाएगा, y5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40 और 3 0, द 40 ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12,500। अब नेक्स्ट, अब y6 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें आ जाएगा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x6 इंटू y6, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x6 कितना है 10 इंटू y6, तो y6 की वैल्यू निकालनी है, 10 डिवाइड में आ जाएगा, 1 लाख अपॉन में 10 इज इक्वल टू y6। y6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है y7, x1 इंटू y1 x7
इंटू y7, ठीक है। x1 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x7 कितना है 20 इंटू y7। y7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 नीचे आ जाएगा, 1 लाख अपॉन 20 इज इक्वल टू y7। तो 0 से 0 कट गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y7 की वैल्यू आ जाएगी 2 5 10 30, मतलब 5000, ठीक है। हमने टेबल इस तरह से कंप्लीट कर ली। ये हमारा कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था 25,000, फिर ये 20,000, फिर ये आया 12,500, ये 10,000 और ये 5,000।